हेलो फ्रेंड्स। तो पिछला वीडियो में हम जो बेसिक गणित सीख रहे थे बेसिक से, इसमें पिछला वीडियो में हमने संख्या को समझा, सभी संख्याओं को। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियोस को नहीं देखा है उनको पहले देख लें, ताकि उन्हें संख्याओं के बारे में पता चल जाए आसानी से, और आगे आने वाले समस्याओं में आगे जो हम अपना सिलेबस को करेंगे तो उसमें जब हमें उसकी आवश्यकता होगी तो जब हम उसका प्रयोग करें तो आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलते हैं आगे, समझते हैं विभाज्यता के नियम को। सबसे पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। देखते हैं, देखिए 2 से विभाज्यता के नियम में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि कोई भी संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। कुछ भी दे दिया जाए, आपको ध्यान देना है कि लास्ट का टर्म क्या है, लास्ट का अंक। यदि लास्ट का डिजिट 0 हो जाए या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इसमें से यदि कोई दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि ये संख्या, इतनी कोई भी बड़ी संख्या, इतना बड़ी संख्या है फिर भी ये जो है सो 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए चेक करके देखते हैं, कोई भी संख्या रहे, मान लेते हैं कि हम इसको ले लेते हैं, इसको 1 2 5 2 3 8, इतनी बड़ी संख्या है। तो इसको हम 2 से लगाते हैं, देखिए 2 6 जा 12, खत्म। ऊपर से आया 5, 2 2 जा 4, आ गया 1, ऊपर से लाते हैं 2 को, 2 6 जा 12, कट के कहानी ख़त्म इसका। ऊपर से आता है 3, 2 1 जा 2, आ गया 1 8, 2 9 जा 18। देखिए आसानी से कट गया। तो देखिए अब इसमें यदि ध्यान दें तो देखिए जहाँ जहाँ, मान लीजिए कि यहाँ तक हम लेते हैं, यहाँ तक, इससे पहले मतलब केवल ई दोनों को लिया जाए, तो देखिए जहाँ पे ये 2 आ गया था, इसमें से कोई है तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है तो यहाँ भी आकर के पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी कट रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि देखिए जब हम इसको लिए तो भी पूरा पूरा कट रहा है, जब यहाँ तक हम आए तो भी पूरा पूरा कट रहा है, और जब हम पूरा आ रहे हैं तो भी पूरा पूरा कट रहा है। इससे ये साबित होता है कि हम इकाई के स्थान हमको केवल देखना है, इकाई का स्थान, अंतिम अक्षर, लास्ट डिजिट जो है, यदि इसमें से कोई दिख रहा हो तो समझ जाइए कि वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात पूरा पूरा कट जाएगा भाग देने पर। तो ये नियम हो गया 2 के लिए। अब चलते हैं 3 के नियम के लिए। ओके, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। देखते हैं कि 3 से डिविजिबल होता है कौन सी संख्या है। इस बात को समझते हैं कि मान के चलो कि आपको कोई भी संख्या दे दें, 5 6 1 कुछ भी, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा इसके नियम के लिए कि जो भी डिजिट यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 है तो 1 प्लस, 2 है तो 2 प्लस, 5 है तो 5 प्लस, 1 है तो 1 प्लस, 6 है तो 6, सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। 6 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो ये आपको मिलता है 15। तो देखते हैं यदि हम 15 को यदि 3 से डिवाइड कर दें तो 3 5 जा 15, ये हमको आसानी से कट जाता है। इसका मतलब कि ये जो इससे जो बड़ी संख्या यहाँ पर थी, ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मान के चलिए लेते हैं 1 2 5 1 6। चलते हैं इसको हम डायरेक्टली काट के दिखाते हैं। चलिए तरीका ध्यान में रखिएगा, हम डायरेक्टली कैसे काट रहे हैं। देखिए 1 जो है सो 3 से कम है, ठीक, तो डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं करेंगे, एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, आ जाते हैं 12 पर।
तो 3 4 जा, यहाँ से यदि हम देखें, चलिए यहाँ से समझते हैं, 3 4 जा 12, यहाँ तक तो कहानी ख़त्म, ये कट गया। फिर यहाँ पे आते हैं तो 3 से काट लगाते हैं, 3 1 जा 3, और 3 से ये 2 एभव है, 3 से यहाँ पे 5 है, क्योंकि हम 3 1 जा 3 ले रहे हैं, तो 2 एभव हुआ तो 2 हो गया कैरी। अब 2 के बाद आता है आपका 1, तो हो जाता है 21, तो 21 में 3 से लगाते हैं तो 3 7 जा 21, तो यहाँ तक हो गया समाप्त। अब 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली भाग भी दे सकते हैं। देखिए पूरा पूरा कट रहा है, फिर से देख लीजिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 से ये 2 एभव है तो 2 और ये ऊपर आ गया 1, तो 2 1 21, तो 3 7 जा 21, ये कैंसिल हुआ, अब आ गया 3 2 जा 6। तो ये आपका आसानी से कट रहा है। तो इस प्रकार से हम 3 के नियम को भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, समझ में आ गया। पहली वाला में था 2 का नियम कि वंश प्लेस पे इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 और 8 इसमें से कोई भी होना चाहिए था। तो सब स्थिति में संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम था कि कोई भी संख्या दे दिया जाए, इसके अंक को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आपको मिलता है उसको देखिए विभाजित करके, यदि यह कट जाती है तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब समझते हैं 4 के नियम को। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है कि आपको देखना है कितना भी रहे, हमको उससे कोई ध्यान ज़्यादा नहीं है, कि आपको ध्यान ये रखना होगा मान लेते हैं, हम लास्ट का ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 4 2 या 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या ध्यान रखना है आपको कि लास्ट का 2 डिजिट आपको देखना है। इस 2 अंक से बनी हुई संख्या या तो लास्ट में दोनों 0 हो जाए, ठीक है, या तो लास्ट का दोनों 0 हो, पहला कंडीशन, या इन दोनों 0 के स्थान पे कोई ऐसा अंक हो जो 4 से डिविजिबल हो, मतलब 4 से कट जाए, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि 4 से कटने वाला कुछ भी हो सकता है, मतलब है कि आपका 0 4 भी हो सकता है, 0 8 भी हो सकता है, 0 12 मतलब 1 2 भी हो सकता है, या कि आपका 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, इस प्रकार का कुछ भी हो, मतलब कि लास्ट का 2 ठोड़ जो डिजिट है इस प्रकार का होना चाहिए जो 4 से कटने वाला हो, या दोनों 0 होना चाहिए। यदि आपको मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझते हैं, इसको भाग दे करके इसको सीखते हैं। तो चलिए हम इसमें दोनों तरीका आपको सिखाते हैं भागने का, दोनों तरीका भाग भी देना सीख लीजिए साथ साथ। जैसे कि 3 1 2 0 4। बहुत लोग यहाँ पे भागने में गलती करते हैं, उस बात को हम समझाते हैं कहाँ पे गलती होता है। 4 से यदि हम डिवाइड करें, साथ साथ इसको देख रहे हैं, 4 3 से ज़्यादा है, नहीं लगेगा, 2 अंक लेंगे, तो तब तक पढ़ा, मतलब इसको भाग देना है, मतलब कि इसका पढ़ा पढ़िए जब तक कि इससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 हो जाता है, जो इससे ज़्यादा होता है। यहाँ पे बच जाता है आपका 3, ठीक है, इसको घटा लेते हैं, घटाने के बाद अब ऊपर से लाते हैं 2 को, 4 8 जा 32। यहाँ भी देखिए यदि हम इस अंक तक ध्यान देते, यही 2 अंक यहाँ तक, तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट 12 था, 4 से कटने वाला था, कट गया पूरा पूरा। देखिए गलती अब कहाँ पे होता है, यदि यहाँ पे जब 0 उतारते हैं तो 4 से तो लगने वाला है नहीं, तो यहीं पे आप गलती करते हैं कि यहाँ पे होता है क्या चीज़ कि अगला अंक को उतार के भाग लगा देते हैं, यहीं पे गलत हो जाता है। रूल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ उतारें, कोई भी अंक को नीचे लाते हैं और यदि डिवाइड नहीं लग रहा है तो उस स्थिति में यहाँ पर एक और 0 डाल देंगे, ठीक है, और तब जा कर के उसमें हम दूसरा अंक को उतार सकते हैं। अब लगाएंगे तो 4 1 जा 4, ये कट गया। तो इस तरीक़ा से हम इसको समझ सकते हैं। या दूसरा तरीका, हम डायरेक्टली यदि भाग की बात करें, 3 1 2 0 4, यही है, इसको हम करते हैं 4 से डिवाइड,
डायरेक्ट देखें 3 से एबव है 4 ज़्यादा है, तो अगला अंक पे जाएंगे, हो जाएगा 31 31। तो अब 4 का पहरा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो 4 7 जा 28, 7 चौका 28, 28 से 3 ज़्यादा, 3 पर 2, यहाँ से 3 यहाँ से बचेगा, इतना तक में से हमको बचेगा 3। तो 3 पर से 2 आ जाएगा, 3 पर 2 32, 32 मतलब 4 8 जा 32 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 0 जो है इससे कम है, तो 0 में लगने वाला नहीं है तो एक तो यहाँ पर देंगे 0। अगला 4 है तो 4 1 जा 4। देखिए इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो भाग देने का भी तरीका सीखते चलते हैं। ओके, तो 4 का नियम इतना है। हम चलते हैं अगला 5 के नियम पे। नेक्स्ट 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। 5 से विभाज्यता के नियम को समझने के लिए इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें भी कुछ भी रहे, कोई भी अंक रहे, कितना ही बड़ा रहे, 5 6 8, लास्ट का डिजिट देखना है। मतलब कुछ भी हो सकता है, लास्ट का डिजिट में आपको मिलना चाहिए, मतलब कि वंश प्लेस पे इकाई के स्थान पे 0 या 5, इसमें से कोई रहेगा तभी वह संख्या 5 से कट सकता है। यदि इसमें से कोई नहीं है, कोई दूसरी संख्या यहाँ पर है, तो समझ जाइए कि वह संख्या 5 से कटने वाला नहीं है। 5 से तभी कटेगा जब वंश प्लेस पे 0 और 5 इसमें से कोई ना कोई हो। ठीक है, देखते हैं कि क्या इसमें तो 0 है, तो क्या ये कटेगा? एकदम कट जाएगा। देखिए आप 2 2 4 6 0, 5 से यदि लगाते हैं तो 5 4 जा 20, घटाएं 2 आ गया 4, 5 4 जा 20, घटाने के बाद 4 6, 5 9 जा 45, 1 0 5 2 जा 10। देखिए आसानी से ये कट रहा है। यदि इसी को हम डायरेक्टली यदि काटते हैं तो भी उसी प्रकार से कटता है। 2 2 4 6 0, 5 से यदि हम काटना है तो देखिए 5 का टेबल बढ़ा, 5 4 जा 20, यहाँ तक में आता है 20, 5 4 जा 20, 20 से 2 एबव है, 2 अधिक है, 2 पर 4 24, तो 24 लगाएंगे तो 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौके 20, 5 4 जा 20, फिर से हमारा 4 अब एबव हो गया, 4 पर 6 आ जाएगा, तो 5 9 जा 45, क्योंकि 4 आया था, 4 6 46 हो गया, 5 9 जा 45, यहाँ पे बच गया अब 1 पर 0, तो 1 पर 0 हो गया तो 10, 5 2 जा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भागने की क्रिया को भी आसानी से समझ सकते हैं और रूल को भी समझ सकते हैं कि हम विभाज्यता कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है 6। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना होगा कि हमको जो संख्या दिया जाए, ठीक है, कोई हमने एक संख्या ले लिया है, अपने ऐसे ही हमने लिख दिया है, इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये 6 से कटने वाला है कि नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा कि वंश प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 इसमें से कोई ना कोई होना चाहिए, पहली बात। अर्थात कहने का मतलब है कि ये 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, वंश प्लेस पे इसमें से कोई ना कोई होना चाहिए। दूसरी बात कि 3 से भी ये विभाजित होना चाहिए। तो अब इन संख्याओं के अंकों को हम ऐड करके देखते हैं। तो 2 प्लस ऐड करके देखिए, तो 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है? यदि हम देखें तो होता है 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 5 19, 14 5 19, 19 2 21। यहाँ पे देखिए 21 आ रहा है।
तो 21 को हम पता है हमें कि 21 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो 3 7 जा 21, ये कट जाता है। अर्थात ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है। तो इसका मतलब कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। हमने कहा कि यदि इकाई मतलब इसके इकाई के स्थान पे इसमें से कोई रहे या अंकों का योग तथा अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो उस स्थिति में वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अर्थात यदि इसकी हम परिभाषा कहें तो वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों संख्या से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये संख्या देखिए 2 से भी कटने वाला है, 3 से भी कटने वाला है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो इसको हम चेक करते हैं 2 5 1 2 5 6। अब हम तो डायरेक्टली दे सकते हैं, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। 6 3 जा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अब देखिए 6 चौका 24 हो गया, 24 से एक ज़्यादा है यहाँ 25 है, तो एक ज़्यादा है तो एक यहाँ पे एक ये वाला आ गया, एक पर एक 11। अब 6 के पहाड़ लगेगा 6 दूना तो 12 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 इकाई 6 बच जाएगा। यहाँ तक में से 11 था तो 6 इकाई 6 5 11 बच जाएगा 5, यहाँ तक में बच गया 5, 5 पर 2 52। तो अब 6 के पहाड़ पर हो तो 6 8 48, ठीक है। 48 के बाद 4 ज़्यादा है 52 था, तो 48 4 52, तो 4 बच गया यहाँ तक, 4 पर 5 45, तो 4 7 42 बच जाएगा अभी तक में 42, यहाँ तक है 45, 45 का असाक्षक 42 हुआ, तो 42 3 45, तो 3 पर 6 36, तो 6 के पहला 6 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा से ही पूरा कट गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं 6 से विभाज्यता के नियम को। तरीका याद रखिएगा कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से भी कटेगा। ओके, अब समझते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बुक्स में एक नॉर्मल सा एक दिया हुआ रहता है इसका नियम कि यदि एक ही प्रकार की संख्या यदि 6 बार हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। एक ही प्रकार मतलब कि 1 1 1 1 6 बार रहे या 2 2 2 2 यदि 6 बार रहे तो ये नियम लगभग बुक में आपको मिल जाएंगे। 3 3 3 3 इस प्रकार से 6 बार रहे तो ये आपको इस प्रकार के नियम तो बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो हम नियम अभी बताने वाले हैं वो तो आपको बहुत कम ही बुक में मिलेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले उस नियम को समझ लेते हैं कि 7 का नियम है क्या चीज़ जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस नियम का हम यूज़ बहुत न के बराबर ही कर पाते हैं, बहुत कम ही इसका यूज़ हो पाता है। तो देखते हैं हम कि कब हम इसको यूज़ कर सकते हैं 7 के नियम को, ताकि हम आसानी से 7 से विभाजित कर सकें। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि कम से कम 2 अंकों तक 7 से विभाजित करने के लिए 2 अंकों तक आपको खुद से करना होगा, भाग करके कर लीजिए, या नॉर्मली आप है कि 2 अंकों का है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 का टेबल यदि याद है तो आप वहाँ तक पहुँच के आराम से उसको विभाजित कर सकते हैं। 2 अंकों तक आपको करना होगा। 3 अंकों तक के लिए आपको 3 या 3 से अधिक अंक का यदि कोई संख्या दिया जाता है तब आप इस नियम का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन आप इसको ले लेते हैं। जैसे कि मान चलिए कि हम एक क्वेश्चन लेकर के हम समझाते हैं इसको कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे मान चलो कि हम यहाँ पे ले लें 2 3 या हमने ले लिया इस प्रकार से कोई क्वेश्चन लेता है 2 5 2, मान लेते हैं क्वेश्चन हमने ले लिया। कैसे इसको हम चेक करें कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो करना क्या होगा, आपको लास्ट के डिजिट को छोड़ दीजिए, लास्ट के डिजिट को छोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उसको आप लिख लीजिए, और लास्ट का जो डिजिट है इसमें आप 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिलता है इसको क्या कीजिए, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। घटाने के बाद आपको मिलेगा, उसको आप देखिए कि ये जो हमको मिला ये 7 से कटने वाला है या नहीं। यदि ये 7 से कट रहा है तो 7 3 जा 21 ये कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए चेक करके देखते हैं 2 5 2 7 से लगा दिए तो 7 3 जा 21 आ गया 4 2 7 6 जा 42 आ रहा है। तो ये इस प्रकार से 3 अंकों का है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में अगर 3 अंक का तो हम कर लेंगे, यदि 4 डिजिट का हुआ तो, या 4 5 6 7 इस प्रकार का हुआ तो चलिए समझते हैं हम कि यदि 4 डिजिट का होता तो हम क्या करते हैं। ओके, सोचते हैं। जैसे मान के लिए कि हमने ऐसे ही एक संख्या ऐसे लिख लेते हैं, बाद में इसमें जो भी चेंज करना होगा वो हम चेंज कर लेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर था 5 3 2 1, इस प्रकार से हमने 4 डिजिट का कोई भी अंक ले लिया।
ठीक है। अब ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए भी हम रूल, पहले हम रूल को समझ लेना है, बाद में जो चेंजिंग करना होगा हम चेंजिंग कर लेंगे। लास्ट डिजिट को छोड़ करके जो है उसको लिख लेना है 5 3 2। लास्ट का डिजिट 1 है तो 1 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको मिला इसको क्या करना है, सेम वही जो हमने पिछला में किया था, सब्सट्रैक्ट कर लेना। तो आपको मिलेगा 5 3 0। उसमें नियम में, उस नियम में तो हमारा यहीं पे मेरा काम हो जाता था कि 2 अंक का 3 गो अक्षर का था तो 2 अंक हो जाता था बच करके। जैसे यहाँ पे 4 अक्षर का है तो 3 अंक का हो गया, उसमें 3 का था तो 2 हो जाता था, तो आसानी से 2 अंक में मेरा काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आ गया, तो 0 का तो ऐसे ही कहानी खत्म। ऐसे यदि 53 यदि कट जाए तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन 53 कटने वाला नहीं है। 53 7 से कटने वाला नहीं है। 53 में देख लेते हैं 53 क्या 7 से कटेगा, ये 7 से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। अब चलते हैं कि यदि सपोज दैट ये 1 के जगह पे 2 होता तो क्या लिखते हैं हम कि 2 को मल्टीप्लाई 2 से करते तो हो जाता कितना, 2 2 जा 4 हो जाता। तो यहाँ पे हम 4 को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करते, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखें 12 में से 4 गया 8, 2 है तो 2, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए 3 डिजिट में आ गया ये, ठीक है, 5 2 8। अब 3 डिजिट का पिछला में जैसे हमने किया था, अब यहाँ से फिर सेम प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे और जो तीसरा है इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मतलब जितना आएगा उतना को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से आपको मिल गया 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर आ गया 4, 4 में से गया 3, आ गया 36। ये भी नहीं कटने वाला है 7 से, अर्थात ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम ध्यान देते हैं कि हम कब ये कट सकता था। चलिए अब देखते हैं, यदि यहाँ पर ये 6 है, यदि ये 3 की जगह पर 5 होता, इस 3 की जगह पर यदि 5 होता तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 56 हो जाता है और 56 7 से डिविजिबल है। 5 मतलब इससे कितना ज़्यादा, 2 अधिक, अर्थात ये 5 के जगह पर यदि 7 होता, 5 के जगह पर 7 होता तो यह संख्या 7 से कन्फर्म कट जाती। चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि कटती कि नहीं। पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से देखें। फिर से तब तक में आप इसको आसानी से फिर से समझ सकते हो कि अब ये संख्या 7 से कटने वाली आ गई है, हमने चेक करके निकाल लिया है। अब फिर से हम इसको चेक करें कि क्या रूल पे जा रही है। नियम को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए, जो 3 डिजिट बचा उसको ले लेते हैं। लास्ट का जो डिजिट है उसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जितना हमको मिलेगा उसको यहाँ से हम घटा लेंगे। घटाने के बाद इतना आपको मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 अंक हो गया है, हमको करना क्या है, 2 अंक में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसके लिए फिर से हम लेंगे लास्ट डिजिट को छोड़ करके 2 डिजिट को ले लेना है और लास्ट का जो डिजिट है उससे कर देना है, उसमें कर देना है 2 से मल्टीप्लाई। जो आपको मिलेगा 8 2 जा 16, तो 16 को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 12 में से 6 गया 6 और यहाँ से बचा 6, 6 में से 1 गया 5, 56। अब देखिए 56 7 से कटने वाला है, इसका मतलब ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अब देखते हैं इसको हम भाग दे करके कटता है या नहीं। यदि हम 7 से लगाएं तो 7 1 जा 7, कहानी समाप्त। 3 आएगा, नहीं भाग लगने वाला है तो 0, फिर ऊपर से आया 2, 7 4 जा 28 आ गया, घट के 4, ऊपर से आएगा 2, 7 6 जा 42। देखिए आसानी से कट गया। तो इस प्रकार से हम इसको सीख सकते हैं। यदि मान के चलिए कि 4 डिजिट के बजाय 5 डिजिट होता तो एक स्टेप, जैसे कि 3 डिजिट था तो एक स्टेप में हो गया था, 4 डिजिट है तो 2 स्टेप में हुआ, 5 डिजिट होता तो 3 स्टेप में होता, 6 डिजिट होता तो इस प्रकार से मतलब बढ़ते चला जाता है। तो इस प्रकार से हम 7 के रूल को भी समझ लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बारिश हो रही है, हो सकता है कि आप लोग को बारिश की वजह से फ्रेश आवाज़ न मिला हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।